नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना की उस सुपर डुपर हिट फिल्म का जिसकी कामयाबी का जादू 50 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है। राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की फिल्म अमर प्रेम आज के इस पॉडकास्ट की कहानी है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी हिट मानी जाती थी और इसके पीछे तकरीबन 50 साल पहले रिलीज हुई अमर प्रेम जैसी फिल्मों का एक बड़ा योगदान रहा। शक्ति सामंत के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विनोद मेहरा, सुजीत कुमार और ओम प्रकाश भी इसमें थे और 28 जनवरी साल 1972 को रिलीज हुई अमर प्रेम के कुछ गाने, मसलन कुछ तो लोग कहेंगे या चिंगारी कोई भड़के, रैना बीती जाए, ये क्या हुआ या फिर बड़ा नटखट है, ये गाने तो इस फिल्म के मशहूर हुए ही, लेकिन एक डायलॉग भी ऐसा है जिसे 50 साल के बाद भी अक्सर बोला और सुना जाता है। राजेश खन्ना यानी बॉलीवुड के काका एक ऐसे सुपरस्टार रहे जिनकी चर्चा आज भी सबसे अधिक होती है। राजेश खन्ना को लेकर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बाहर तमाम तरह के किस्से, कहानियां सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन अपनी फिल्मों को लेकर वो कितने संजीदा थे, इसकी एक बानगी फिल्म अमर प्रेम के दौरान दिखाई देती है। अमर प्रेम फिल्म साल 1970 में बनी बंगाली फिल्म निशी पद्मा का हिंदी रीमेक है। बंगाली फिल्म का डायरेक्शन अरविंद मुखर्जी ने किया था। निशी पद्मा विभूति नारायण बंदोपाध्याय की कहानी हिंगर कोचरू पर बनी थी। अरविंद मुखर्जी ने हिंदी और बंगाली दोनों ही फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी थी, यानी कि निशी पद्मा की भी और अमर प्रेम की भी। राजेश खन्ना को फिल्म आनंद प्रेम में जब कास्ट किया गया तो उनके फिल्म के किरदार के साथ इंसाफ करने के लिए काफ़ी मेहनत की गई। आनंद प्रेम इसको कहा जा रहा है, यानी कि अमर प्रेम, जिसका नाम पहले आनंद प्रेम करने की बात चली थी, लेकिन बाद में फिर इसको आनंद नाम राजेश खन्ना के किरदार को दिया गया और फिल्म का नाम अमर प्रेम किया गया। फिल्म में आनंद बाबू नामक किरदार राजेश खन्ना ने निभाया था और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस रोल को प्ले करने से पहले राजेश खन्ना ने एक दो बार नहीं बल्कि 24 बार निशी पद्मा देखी थी। लेकिन राजेश खन्ना की मेहनत का ही नतीजा कहिए कि इस फिल्म के 50 बरस बीत जाने के बाद भी सिने प्रेमी उसी शिद्दत से इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं जिस शिद्दत के साथ ये फिल्म बनाई गई, जनता के समक्ष लाई गई, लोगों ने देखा, सराहा, पसंद किया। शक्ति सामंत जब ये फिल्म बना रहे थे तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हड़बड़ी में कुछ ऐसा होगा कि फिल्म का डायलॉग अमर हो जाएगा। आज भी जब कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को रोते हुए देखता है और उसे हंसाना चाहता है तो राजेश खन्ना की फिल्म अमर प्रेम का फेमस डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स बोलकर आंसू पोंछ देता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि डायलॉग कैसे बना। राजेश खन्ना के मशहूर डायलॉग के पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने में एक नहीं बल्कि दो राइटर्स ने काम किया। हुआ यूं कि अमर प्रेम की स्क्रिप्ट लिखने वाले अरविंद मुखर्जी को हिंदी बहुत अच्छी तरह से नहीं आती थी, इसलिए फिल्म का स्क्रीन प्ले उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। फिर उनके लिखे को रमेश पंत ने हिंदी में ट्रांसलेट किया, लेकिन रमेश ने पुष्पा आई हेट टीयर्स वाले डायलॉग को ट्रांसलेट किया तो कुछ बेहतर हिंदी नहीं बन पा रही थी, तो उन्होंने उसे यूं ही छोड़ दिया और शायद अच्छा ही हुआ। अगर हिंदी में कुछ ट्रांसलेट कर बनाया गया होता तो शायद आज हम इस आइकॉनिक डायलॉग का आनंद नहीं उठा पाते और ये किस्सा आपको ना सुना पाते। रमेश पंत को लगा कि इतने सारे डायलॉग फिल्म में हैं, एक को ऐसे ही एक्टर से बुलवा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये डायलॉग जब राजेश खन्ना अपने खास अंदाज में फिल्मी पर्दे पर बोलेंगे तो ऐसा हिट होगा कि उसे बरसों बरस याद किया जाएगा। अमर प्रेम के गाने के साथ ही इस आइकॉनिक डायलॉग को सुनते ही लोगों के चेहरे पर बरबस ही मुस्कान आ जाती है। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना ने 170 से अधिक फिल्मों में काम किया, लेकिन कुछ ही फिल्मों के डायलॉग्स आज भी याद किए जाते हैं और इसमें लिखने वालों की काबिलियत तो है ही, लेकिन उसे पर्दे पर अंदाजे बयां करने में राजेश खन्ना की भी बड़ी भूमिका है। आराधना हो, आनंद हो, अमर प्रेम हो, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो राजेश खन्ना की जिंदा दिली डायलॉग डिलीवरी के लिए भी याद की जाएंगी।
लेकिन बात चूंकि अमर प्रेम की हो रही है तो इसके बनने की जो कहानी है उसे भी आप सुनिए और समझिए और उस दौर को महसूस करिए। हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना एक करिश्मे का नाम है। फिल्म बंधन से शुरू करके फिल्म मर्यादा तक लगातार 17 सुपर डुपर हिट फिल्में, हालांकि शुरुआत आराधना से होती है, और इनमें से 15 फिल्में तो सोलो हिट रहीं। ये करिश्मा इसके पहले न कभी हुआ और न आज तक हुआ है। और लेकिन हिंदी सिनेमा का शौकीन शायद ही कोई ऐसा बच्चा, बूढ़ा और नौजवान रहा होगा जिसे राजेश खन्ना का नाम ना पता हो। सुपरस्टार बनने की एक किताब है और उनका हर सबक कमाल का है। कहानी सुन ली और अच्छी लगी तो फिर फिल्म करनी ही है, फिर चाहे शूटिंग दिन रात ही क्यों ना करनी पड़े। गाने बन रहे हैं तो गीतकार से लेकर संगीतकार और गायक तक साथ लगातार बैठकी और रिकॉर्डिंग्स को कभी मिस नहीं करना। वो इसलिए भी किशोर कुमार की गाना गाते समय की हर हरकत राजेश खन्ना अपनी अदाकारी में जो ले आते थे वो इन्हीं सब सोहबतों से आया था। फिल्म अच्छी बन रही है इसका भरोसा दिलाने की बारी आए तो निर्माता से पैसे न लेकर फिल्म के वितरण के अधिकार लेने का सिलसिला भी राजेश खन्ना ने ही शुरू किया, और जो फीस लेते उससे ज़्यादा उन्होंने कमाया भी। और निर्देशक से मन लग गया तो फिर तो कहना ही क्या। राजेश खन्ना दरअसल स्टार राजेश खन्ना बने फिल्म आराधना से, और उन्हें सुपरस्टार का तमगा दिलाया फिल्म कटी पतंग ने। और कमाल अभिनेता वो साबित हुए फिल्म अमर प्रेम में। और तीनों फिल्मों के निर्देशक एक हैं, यानी शक्ति सामंत। शक्ति सामंत को कहीं से विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कहानी पढ़ने को मिल गई, हिंगेर कचौरी यानी हींग की कचौड़ी, और उन्हें यह कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने तय कर लिया कि इस पर वो फिल्म बनाएंगे। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि इस कहानी पर तो बांग्ला में एक फिल्म बन भी चुकी है। उन्होंने फिल्म देखी और इसकी चर्चा सबसे पहले उन्होंने शर्मिला टैगोर से की। शर्मिला उस दिन शक्ति सामंता से मिलने उनके दफ्तर पहुंची थीं किसी और सिलसिले में, लेकिन कहानी सुनने के बाद शर्मिला टैगोर ने कहा कि ये फिल्म तो अब मैं ही करूंगी, आप मेरे साथ ही ये फिल्म कर रहे हैं। वो वहां से हिली भी नहीं जब तक कि शक्ति सामंत ने उनका नाम ओके नहीं कर दिया। लेकिन अगली चुनौती थी फिल्म के हीरो की, और इस फिल्म के लिए पहले शक्ति सामंत ने राजकुमार से बात की, लेकिन ये सही नहीं है। कई इंटरव्यूज़ में इस बात का जिक्र शक्ति सामंता के हवाले से किया गया, और शक्ति सामंता ने इस बारे में खुद एक बार बताया था कि मैंने काका यानी राजेश खन्ना को जब फिल्म की कहानी फ़ोन पर सुनाई तो वो छूटते ही बोले कि ये फिल्म मैं करूँगा, आपको कितनी डेट्स चाहिए मुझे बता दीजिए। मैंने कहा कि काका तुम तो लगातार बिजी हो शूटिंग में, तुम्हारे पास डेट्स भला कैसे होंगी? मुझे तो हर उस दिन तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी जिस दिन शर्मिला की शूटिंग होगी। राजेश खन्ना चुप हो गए। शक्ति सामंत हेलो हेलो बोलते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से मानो कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। राजेश खन्ना को यह एहसास हुआ कि उन्होंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा फिल्में हाथ में ले ली हैं, और शायद इसी के चलते उन शक्ति सामंत की ये फिल्म उन्हें न मिल पाए जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया। लेकिन उस्ताद आखिर उस्ताद ऐसे ही नहीं होता, वो शागिर्द की मनोदशा को तुरंत भांप लेता है। शक्ति सामंत ने कहा, काका तुम लगातार शूटिंग कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम शाम 6:30 बजे के बाद शूटिंग नहीं करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ शाम 6:30 बजे के बाद शूटिंग करूंगा। बस इसी पॉइंट पर बात बन गई। राजेश खन्ना ने पहली बार अपने करियर में देर रात तक लगातार 6 महीने बस इसी एक फिल्म की शूटिंग की है। शक्ति सामंत ने अपनी शूटिंग की पूरी योजना कुछ इस तरह बनाई कि दोपहर 2 बजे की शिफ्ट में शर्मिला टैगोर आती, अपने हिस्से की शूटिंग करती, और फिर शाम 6:30 बजे के बाद राजेश खन्ना आते, और आते ही दोनों के साथ वाले सीन्स की शूटिंग होती। फिल्म अमर प्रेम की पूरी शूटिंग स्टूडियो के अंदर हुई है। सिर्फ 2 दिन के लिए फिल्म की यूनिट आउटडोर गई। एक तो फिल्म के पहले सीन के लिए जिसमें शर्मिला टैगोर पर SD बर्मन का गाया गाना फिल्माया गया है, डोली में बिठाई के कहार। ये शूटिंग बंबई के करीब नाला सोपारा नाम की एक जगह पर हुई, और दूसरे दिन फिल्म की यूनिट तब बाहर गई जब फिल्म के आखिरी सीन फिल्माया गया कोलकाता में, जहां शर्मिला टैगोर और विनोद मेहरा के रिक्शे वाले सीन शूट किए गए।
देखा जाए तो फिल्म अमर प्रेम की पूरी कहानी का मर्म यही है कि जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उनसे कोई रिश्ता हो, ये जरूरी नहीं। हर रिश्ते का नाम नहीं होता। यहां पति से दुत्कारी गई पत्नी को शांति पड़ोसी के बेटे में मिली, और फिल्म ये बताती है कि फिल्म की बेरुखी का शिकार हुआ पति कहीं ना कहीं अपने मन की बातें कहने का आसरा तलाश ही लेता है। फिल्म अमर प्रेम देखा जाए तो पूरा जीवन दर्शन है। इस फिल्म में हीरो हीरोइन के साथ एक बच्चा भी है, और तीनों अपने अपनों के तानों से दुखी हैं, और तीनों आपस में प्रेम की एक ऐसी डोरी में बंधे नजर आते हैं जिनका बस एहसास ही आंखों में पानी ला देता है। फिल्म का नायक आनंद यानी राजेश खन्ना अपनी पत्नी के पार्टियों में मशगूल रहने के चलते एक शाम यूं ही नशे में कलकत्ता घूमने निकलता है, तो तांगे वाला उसे पहुंचा देता है कोठे के सामने। कोठे में हालात की मारी पुष्पा को गांव का एक धूर्त शख्स बेच गया है। मां की दुत्कारी गई बेटी को लगता है कि यही अब उसका जीवन है, लेकिन उसके स्वरों को अब भी श्याम की तलाश है, और पुष्पा का श्याम आता है आनंद बनकर। वो पूछता है, तुम्हारा नाम पुष्पा है? मीरा होना चाहिए। फिल्म अमर प्रेम जिस बांग्ला कहानी पर बनी, इसी कहानी पर बनी थी बांग्ला फिल्म निशी पद्मा। फिल्म के निर्देशक सौमिक सेन बताते हैं कि ये बांग्ला की बहुत मशहूर फिल्म है, और इसका उच्चारण बांग्ला के मुताबिक निशी पद्मो है। शक्ति सामंत ने इस कहानी पर हिंदी में फिल्म बनाने का फैसला किया तो ये कहानी पढ़ने के बाद ही किया था, लेकिन हिंदी में फिल्म बनाने से पहले उन्होंने जब निशी पद्मा देखी तो उसके पटकथा लेखक अरविंद मुखर्जी को ही उन्होंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की भी जिम्मेदारी सौंपी। अरविंद ने पूरी पटकथा अंग्रेजी में लिखी, और रमेश पंत ने इसमें राजेश खन्ना के डायलॉग, मैंने तुमसे कितनी बार कहा पुष्पा, मुझसे ये आंसू देखे नहीं जाते, आई हेट टीयर्स, को लिखते समय आखिरी के 3 शब्द, जैसा कि हमने आपको बताया, वैसे के वैसे ही रहने दिए, और जैसे अरविंद मुखर्जी ने अंग्रेजी में लिखे थे वैसे ही रहे। बाद में राजेश खन्ना के फैंस को, उनके प्रशंसकों को ये डायलॉग पुष्पा आई हेट टीयर्स इतना ये मशहूर हो गया, इतना लोगों ने इसको मशहूर कर दिया कि पूछिए ही नहीं। पूरी फिल्म में राजेश खन्ना का किरदार आनंद अपनी प्रेमिका पुष्पा की आंखों में आंसू ना आने देने की कोशिश में लगा रहता है, और एक सीन में पुष्पा को पता चलता है कि उसकी माँ तो कब की चल बसी और उसके खर्च के नाम पर उससे खामखा ही पैसे लिए जाते रहे, तो वो टूट जाती है, और तब आनंद उसे लेकर हावड़ा ब्रिज के पास जाता है और उसका दिल बहलाता है। पश्चिम बंगाल सरकार से हावड़ा ब्रिज के पास शूटिंग की अनुमति न मिलने पर शक्ति सामंत ने यह गाना भी बंबई के स्टूडियो में ही शूट किया। प्रेम का मूल मंत्र है तत्व सुखे सुखे त्वम, यानी जिससे आप प्रेम करते हैं उसके सुख में ही आपका सुख है। यही आनंद तो प्रेम करता है पुष्पा से, लेकिन पुष्पा नंदू से प्रेम करती है, बच्चे से। पुष्पा की खुशी के लिए ही आनंद उसके यहाँ न आने की बात मान लेता है, लेकिन वो अपने रिश्ते को जगजाहिर करने दिन के उजाले में फिर वहां आता है। और उधर नंदू, बच्चा छोटा, अपनी सौतेली माँ बिंदु से परेशान है, और पुष्पा यानी कि शर्मिला टैगोर की गोद में ही उसे संतोष मिलता है। दोनों के बीच प्रेम का जो रिश्ता है उसे आर डी बर्मन के संगीतबद्ध किए गाने बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया, इसके जरिए निर्देशक ने, डायरेक्टर ने बहुत ही शानदार तरीके से निखारा है। और इस गाने के लिए ही आर डी बर्मन को अपने पिता एस टी बर्मन की डांट भी पड़ी थी, क्योंकि इसके पहले जो धुन बनी थी वो एस डी बर्मन को जमी नहीं। फिल्म में नंदू बने बाल कलाकार का नाम फिल्म के पोस्टर पर बेबी लिखा मिलता है, हालांकि फिल्म की ओपनिंग क्रेडिट्स में ये नाम बॉबी है। इसी बाल कलाकार ने फिल्म एक फूल दो माली में भी काम किया। आर डी बर्मन, आनंद बख्शी और किशोर कुमार की तिकड़ी के बनाए गीतों के लिए भी फिल्म अमर प्रेम एक मिसाल मानी जाती है। किशोर कुमार को हमेशा इस बात पर नाज रहा कि उनके गाए गानों को पर्दे पर जितना बेहतरीन लिपसिंग राजेश खन्ना करते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। शर्मिला टैगोर की ये दूसरी फिल्म रही शक्ति सामंत के साथ, जिसमें उन्हें एक उम्रदराज महिला का किरदार करना पड़ा। इससे पहले वो फिल्म आराधना में भी राजेश खन्ना की मां का किरदार कर चुकी हैं। तब अपने सफ़ेद बाल जो सफ़ेद किए गए थे
सफ़ेद किए जाने पर उनकी फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत से थोड़ी खटपट भी हुई। शर्मिला टैगोर का कहना था कि उनकी माँ के तो बाल बिल्कुल सफ़ेद नहीं हुए हैं, फिर वो फिल्म में उनके बाल क्यों सफ़ेद कर रहे हैं। मामला इसलिए भी संवेदनशील हो गया क्योंकि शक्ति सामंत ने जब फिल्म के पहले दिन ही इस सीन की शूटिंग शुरू कर दी थी। फिल्म अमर प्रेम में शर्मिला टैगोर का उम्र के चौथपन का ये रूप क्लाइमैक्स के आखिरी सीन्स की जान है। जिस धर्मशाला में पुष्पा बर्तन धोती है, उसी में उसका वो पति भी आखिरी सांसें गिनता मिलता है जिसने कभी पुष्पा को बांझ बताकर घर से निकाल दिया था। वो मरता है तो पुष्पा को अपना वो बेटा मिलता है जिसे उसने जन्म ही नहीं दिया। बेटा अपनी माँ यानी विनोद मेहरा अपनी माँ को लेकर, माँ यानी शर्मिला टैगोर, वो नंदू जो बड़ा हो गया है, को लेकर कोलकाता की सड़कों पर निकलता है तो माँ दुर्गा भी घरों को आते दिखती हैं। दो अलग अलग दिशाओं में जा रही दुर्गा माँ और पुष्पा माँ का ये सीन इतना अधिक मार्मिक है कि फिल्म देखते वक्त आंखें भर आती हैं। और इसी सीन से ठीक पहले पूरी फिल्म आई हेट टीयर्स कहता रहा आनंद भी अपने आंसू रोक नहीं पाता। यही अमर प्रेम है, यही इस फिल्म की कामयाबी का रहस्य भी। फिल्म अमर प्रेम और इसके गाने सब कुछ बेहतरीन है। फिल्म हम उम्मीद करते हैं आपने देखी होगी, और अगर देखी है तो इस फिल्म का कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, जो आपके दिल के करीब है, जिसे आप बार बार सुनना पसंद करते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगले पॉडकास्ट में हम आपके नामों का जिक्र ज़रूर करेंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।